दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी की कविताएं, जिनका नाम है हिमालय से और एक का नाम है वर्षा सुंदरी के प्रति, जिनकी कवित्री महादेवी वर्मा जी है। तो आइए दोस्तों इस चैप्टर को हम डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। तो पहली कविता है हमारी हिमालय से। इन पंक्तियों में हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए कवित्री कहती है कि हे हिमालय, तुम बहुत समय से अपनी शान और महानता बनाए हुए हो। तुम्हारी ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी चोटियों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो लगता है जैसे तुम चारों ओर मुस्कुरा रहे हो। बर्फ पर जब ये सुनहरी किरणें चमकती है तो ऐसा लगता है मानो हिमालय ने अपने सिर पर इंद्रधनुष रंग की पगड़ी बांध रखी हो। फूलों की खुशबू से भरी हवा जब हिमालय को छूती है तो लगता है जैसे उसके शरीर पर चंदन का लेप हो गया हो। लेकिन इन सब चीजों से हिमालय का कोई लगाव नहीं है। वह सबसे अलग और शांत रहता है, इसलिए वह महान कहलाता है। इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि हे हिमालय, तुम स्वाभिमान से आकाश को छूते हो और कभी किसी के सामने नहीं झुकते। फिर भी तुम्हारा दिल इतना बड़ा है कि तुम अपनी गोद में छोटी सी धूल तक को स्थान देते हो। जब दुनिया तुम्हारे सामने झुकती है तो तुम्हारा कोमल हृदय पिघलकर नदियों के रूप में बहने लगता है। तुम्हारे शरीर पर चाहे कितने ही वज्र यानी कठोर चोट क्यों न पड़े, तुम डगमगाते नहीं। यानी तुम बाहर से कठोर हो लेकिन भीतर से बहुत कोमल हो। इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी हिमालय को एक समाधि में लीन योगी मानती है। वे कहती है, हे हिमालय, आंधी तूफान चाहे कितनी बार तुमसे टकराए, लेकिन तुम्हारी दृढ़ता के सामने हारकर लौट जाते हैं और तुम अडिग रहते हो। तुम्हारे पास इतनी शक्ति होते हुए भी जब छोटी सी धूल का कण भी दुख से पुकार करता है तो तुम्हारा हृदय पिघलकर करुणा से आंसू बहाता है, जो जलधारा नदी बन जाते हैं। तुम में कठोरता भी है और कोमलता भी। तुम सुख दुख में समान रहते हो और भोग विलास में नहीं फंसते। यही समभाव तुम्हारी महानता को दर्शाता है। इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी कहती है कि वे अपना जीवन हिमालय की छाया में मिलाना चाहती है। मतलब यह है कि वे हिमालय के अच्छे गुणों को अपने जीवन में लाना चाहती है। उनकी इच्छा है कि उनका शरीर भी हिमालय की तरह कठोर साधना से मजबूत बने और उनका हृदय में हिमालय जैसी करुणा भरी हो। वे चाहती है कि उनके मन में करुणा भरी रहे और उनकी आंखों में हमेशा ज्ञान की रोशनी चमकती रहे। अगली कविता हमारी वर्षा सुंदरी के प्रति। इन पंक्तियों में कवित्री वर्षा सुंदरी से कहती है कि हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे बादल जैसे काले काले बाल बहुत सुंदर लगते हैं। ये कोमल और सुगंधित बाल जब हवा में लहराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। असल में आसमान में हिलते हुए बादल ही तुम्हारे सुंदर बाल जैसे प्रतीत होते हैं। कवित्री पूछती है, क्या तुमने अपने इन बालों को रात में आकाश गंगा की चांदनी जैसी सफेद जलधारा में धोया है? क्योंकि तुम्हारा पूरा शरीर पानी से भीगा हुआ और ठंड के कारण कांप रहा है। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे तुम अभी अभी स्नान करके आई हो। तुम्हारे गीले बालों में टपकती पानी की बूंदें मानो नाचती हुई नीचे गिर रही है। सचमुच तुम्हारे बादल जैसे घने बाल बहुत सुंदर लग रहे हैं। इन पंक्तियों में कवित्री कहती है, हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे बादल के रूप में हल्का सा काला, पारदर्शी, गीला और सुंदर रेशम वस्त्र पहन लिया है। आकाश में चमकते जुगनू ऐसे लगते हैं जैसे तुम्हारे हिलते आंचल से सोने के फूल झर रहे हो। बादल में चमकती बिजली तुम्हारी चमकीली नजर जैसी है। जब तुम अपनी ऐसी सुंदर दृष्टि किसी पर डालती हो तो उसके दिल में प्रेम के दीप उजल उठते हैं। सचमुच में तुम्हारे बादल जैसे घने बाल बहुत सुंदर लगते हैं। इन पंक्तियों में कवित्री कहती है, हे वर्षा सुंदरी, जब तुम सांस लेती हो तो तुम्हारा सीना ऊपर नीचे होता है और उस पर उड़ते हुए बगलों की कतार ऐसी लगती है जैसे सफेद कमलों का हार हिल रहा हो। तुम्हारी सांसों से जो बूंदें निकलकर धरती पर गिरती है उससे एक सुगंध उठती है जो मालगिरी पर्वत की हवा जैसे सुगंधित लगती है। तुम्हारे आने से चारों ओर मोर नाचने लगते हैं और उनकी मधुर आवाज सुनाई देती है। यह आवाज ऐसी लगती है जैसे तुम्हारे पैरों में बंधे घुंघरू बज रहे हो। इस मधुर ध्वनि को सुनकर लोगों के मन में प्रेम की भावना जाग उठती है। मतलब कि मोर की मधुर आवाज से वातावरण में खुशी और आनंद छा जाता है। इससे लोगों के दिल में छिपा हुआ प्रेम बाहर आ जाता है और वे जीवन को और अच्छे ढंग से जीने की इच्छा करने लगते हैं। हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे बादल जैसे घने बाल बहुत सुंदर लगते हैं। लास्ट की इन पंक्ति में कवित्री वर्षा सुंदरी से कहती है,
हे वर्षा सुंदरी, तुम अपने कोमल और घने बादल जैसे बालों की छाया में इस संसार रूपी बच्चे को सहेज लो। इसे अपनी बड़ी और रोमांचित गोद में लेकर इसका सुंदर सिर अपने बादल जैसे बालों में ढक दो और इसे मुस्कुराकर ठंडी सी चुम्बन दो। तुम्हारे इस प्यार से भरे चुम्बनों और दुलार से यह संसार रूपी बच्चा खुश हो जाएगा और उसकी उदासी मिट जाएगी। सचमुच तुम्हारे बादल जैसे काले बाल बहुत आकर्षित और सुंदर लगते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।